खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से मुगल शासक बने थे। खुर्रम ने अपने पापा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके भारत के दक्षिणी क्षेत्र की ओर चले गए। बुरहानपुर में, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है, वहां पर खुर्रम को बंदी बना लिया गया और खुर्रम की देखरेख के लिए बूंदी के जो शासक थे महाराव रतन सिंह, उन्होंने अपने बेटे हरि सिंह को खुर्रम की देखरेख के लिए बैठा दिया। अब हरि सिंह खुर्रम से हवा करवाते हैं कि खुर्रम हवा कर। ध्यान करो, गांव में कभी बिजली नहीं आती थी, या अगर आती थी तो 24 घंटे में 1-2 घंटे बिजली आया करती थी। तो वो पंखे होते थे, हाथ से हवा करते थे, उन पंखों से हवा करनी पड़ती थी। हमने तो खूब किए। तो कुछ इसी प्रकार आप मान सकते हो कि हरि सिंह खुर्रम को कहते खुर्रम हवा कर। अब खुर्रम को हवा करनी पड़ती, क्योंकि खुर्रम इस समय बंदी। खुर्रम के पापा जो मुगल बादशाह जहांगीर है वो खुर्रम से नाराज, तो खुर्रम नाराज होकर भी क्या करेगा। इसके अलावा खुर्रम अगर ये कहता, बोले भूख लग रही है, खाना वाना खिलाओ, तो सूखी रोटियां दी जाती। इसके अलावा अगर हरि सिंह का कभी दिमाग भी खराब होता तो खुर्रम के एक आध चपेट भी लगा दी जाती। खुर्रम देखता है, यार ये किसको मेरे गले में सांप बैठा दिया, और पूरी क्या घटना है, कैसे क्या हुआ, सोर्स के साथ बात करते हैं। बिना सोर्स के तो कोई मतलब ही नहीं है। बूंदी की ओर चलते हैं। सन 1857 ईस्वी में बूंदी के शासक थे महाराव राम सिंह प्रथम। इनके एक दरबारी थे सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन की कुछ किताबें हैं, वंश भास्कर, वीर सतसई, छंदमयूख, बलवंत विलास, सतीरासो, राम रंजाट। वंश भास्कर में हमको हाड़ा चौहानों की जानकारी मिलती है। बूंदी में हाड़ा चौहानों की सत्ता, कोटा में भी, जो आगे चलकर एक स्वतंत्र रियासत बनी थी 1631 में, कैसे बनी थी उसका अभी इस घटना से लिंक है जिसकी मैं बात करने वाला हूं। तो कोटा में भी हाड़ा चौहान, बूंदी में भी हाड़ा चौहान। इन हाड़ा चौहानों के वंश की जानकारी मिलती है वंश भास्कर में, जिसको सूर्यमल मिशन ने लिखा। इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उनके जो बेटे थे गोद लिए हुए दत्तक पुत्र, मुरारी दान जिनका नाम था, मुरारी दान ने इसको कंप्लीट किया था वंश भास्कर को। मुरारी दान ने कुछ और किताबें भी लिखी थी, डिंगल कोश और वंश समुच्चय। वापस विषय पर आओ कि बूंदी के शासक महाराव राम सिंह प्रथम, जो 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक थे, उनके दरबारी थे सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन के द्वारा किताब लिखी गई है वंश भास्कर। उसी वंश भास्कर में जो घटना हमको देखने को मिलती है, जिस प्रकार से देखने को मिलता है, वो मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूं। हालांकि ये बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं, बहुत सारी बातें ऐसी है जिनकी जानकारी हमको मुगल सोर्सेज में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इसमें जो देखने को मिलता है वो आपको बता रहा हूं कि खुर्रम ने अपने पापा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके भारत के दक्षिण भाग में भागे, तो जहांगीर ने एक सेना भेजी खुर्रम के विद्रोह का दमन करने के लिए, शहजादा परवेज के नेतृत्व में। और इसी सेना के साथ में बूंदी के जो शासक थे महाराव रतन सिंह, वो भी गए। महाराव रतन सिंह अपने बेटों हरि सिंह और माधो सिंह को भी साथ में ले गए। अब इस शाही सेना का मतलब, जो जहांगीर ने सेना भेजी वो शाही सेना, तो इस शाही सेना का बुरहानपुर में झूसी स्थान पर 1622-23 ईस्वी के लगभग में खुर्रम से सामना हुआ, खुर्रम से लड़ाई हुई। खुर्रम को हारकर पीछे हटना पड़ा। खुर्रम गए और अहमदनगर की मंत्री के साथ में साठगांठ की, वहां से सेना लेकर आए और फिर से शाही सेना के साथ में मुकाबला किया। खुर्रम को फिर से पराजित होना पड़ा। खुर्रम के 300 सैनिकों को बंदी बना लिया गया और फाइनली खुर्रम को भी पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद बुरहानपुर में रखा गया। महाराव रतन सिंह ने अपने बेटे हरि सिंह को खुर्रम की देखरेख के लिए बैठा दिया। ध्यान रखना, बादशाह नाराज है इससे, और ये अभी तुम्हारी कैद में है। कुछ व्यवहार भी इसके साथ में अगर करते हो तो बादशाह नाराज है। इसकी नाराजगी से कोई ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है। किसकी नाराजगी? खुर्रम की नाराजगी। क्यों? क्योंकि खुर्रम से खुर्रम का पापा नाराज है। तो हरि सिंह कहता अब हवा करनी पड़ती भैया, कैदी है। खुर्रम कहता खाना खिलाओ, ले ले सूखी रोटियां खा ले। इसके अलावा खुर्रम के कभी चपेट भी दे लिया करते। अब खुर्रम ने इस बात की शिकायत की बूंदी के शासक महाराव रतन सिंह से। बोले क्या सांप मेरे गले में घाल दिया है, ये मेरे साथ में कम से कम व्यवहार तो ठीक करो। मेरे को कैद कर रखा है तो मेरे साथ में कम से कम मेरा थोड़ा ध्यान तो रखो। स्थितियां बदल रही थी। जहांगीर की खुर्रम के प्रति जो नाराजगी है वो कम होती जा रही थी, और रतन सिंह को यह पता था कि हो सकता है इन फ्यूचर अगर ये मुगल बादशाह बनेगा तो फिर बदला निकालेगा, और वैसे भी ये व्यवहार भी ठीक नहीं है। उसको जो कैद में रखा हुआ है तो इस प्रकार का व्यवहार करना भी ठीक नहीं है। भी आखिरकार है तो शाही शहजादा। तो महाराव रतन सिंह ने अपने बेटे हरि सिंह को तो वहां से हटा दिया और अपने दूसरे बेटे माधो सिंह को खुर्रम की देखरेख के लिए बैठा दिया। बोले एक काम कर बेटा, तू ध्यान रख लेना इसका। अब माधो सिंह भला आदमी, माधो सिंह ने खुर्रम का खूब ध्यान रखा। खुर्रम कहता बोले भूख लग रही है तो बढ़िया शाही भोजन, बढ़िया खाना मिलता।
इसके अलावा खुर्रम से पूछ लिया जाता, डांस वांस देखना है, नाच गाना वगैरह, बोले हाँ, बोले ठीक है, उसकी भी व्यवस्था। तो मतलब खुर्रम का खूब बढ़िया से ध्यान रखा गया। अब खुर्रम और माधो सिंह की दोस्ती हो गई बढ़िया पक्की। जहांगीर ने कहा खुर्रम को भेजो मेरे पास में, और इस बात की संभावना थी कि हो सकता है कि खुर्रम को रास्ते में मरवाया जा सकता है। तो माधो सिंह जिनकी खुर्रम के साथ में अच्छी दोस्ती हो गई थी, घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, माधो सिंह ने कहा भाग जाओ, पापा ने बुलाया, रास्ते में मरवा सकते हैं। तो खुर्रम को वहां से भगा दिया। अब जैसा वंश भास्कर में जानकारी देखने को मिलती है कि खुर्रम जब वहां से गए थे, उन्होंने कुरान पर हाथ रखकर यह सौगंध खाई कि भैया आज तो मेरे दिन ठीक नहीं है, देख आज मेरा समय खराब है, लेकिन अगर कभी स्थितियां बदली तो इस एहसान को मैं जरूर चुकाऊंगा। जो तुमने मेरे साथ में अच्छा व्यवहार किया है, मेरी सेवा की है, मेरा ध्यान रखा है, यह मैं जरूर ध्यान रखूंगा। और बाद में स्थितियां बदली। 1627-28 में जहांगीर की मृत्यु हुई, और जहांगीर की मृत्यु के बाद में खुर्रम शाहजहां के नाम से जब अगले मुगल शासक बने, तो मुगल शासक बनने के बाद शाहजहां को ध्यान आया, बोले मेरे को कैद कर रखा था बुरहानपुर में, झूसी स्थान पर, और बूंदी के महाराव रतन सिंह के जो बेटे थे माधो सिंह, मेरा बहुत ध्यान रखा था। 1631 ईस्वी में शाहजहां ने बूंदी से अलग करके कोटा को एक पृथक रियासत बना दिया और माधो सिंह को वहां का स्वतंत्र शासक बना दिया। तो ध्यान रखना, कोटा बूंदी से ऑफिशियली औपचारिक रूप से कब अलग हुआ? 1631 में। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। कोटा के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? माधो सिंह थे। किताबें तो ज्यादातर यही कहती हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री से सच में प्यार करते हैं और हिस्ट्री को बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं तो आप ये देखेंगे कि कोटा इससे पहले भी एक प्रकार से स्वतंत्र ही था। समय समय पर कोटा को स्वतंत्रताएं कभी ज्यादा दे दी जाती थी, कभी कम दे दी जाती थी, और कई बार ऐसा होता था कि वो एक प्रकार से स्वतंत्र ही था। पीछे की ओर लेकर चलता हूं मैं थोड़ा सा आपको। 1241 ईस्वी में इस क्षेत्र पर, यह जो हाड़ होती है कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है, इस पर हाड़ा चौहानों की सत्ता स्थापित हुई थी। 1241 में देवा हाड़ा ने यहां पर इन हाड़ा चौहानों की सत्ता स्थापित की, जिसके बारे में बूंदी रियासत में मैंने डिटेल से आपको बताया। थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए उन चीजों को बताता हूं। देवा हाड़ा के बाद में अगले शासक बने थे समर सिंह हाड़ा, और समर सिंह हाड़ा के एक बेटे थे जैत्र सिंह। जैत्र सिंह ने 1274 ईस्वी में कोटा के क्षेत्र पर हमला किया, आक्रमण किया। एक युद्ध हुआ था, अकेलगढ़ का युद्ध, और कोटा को भी जीत लिया। तो शुरू में जो हाड़ा चौहान बूंदी तक सीमित थे, अब कोटा के क्षेत्र पर, वर्तमान जो कोटा है उस क्षेत्र पर भी उनकी सत्ता स्थापित हो गई। उस अकेलगढ़ के युद्ध के द्वारा जैत्र सिंह ने यहां पर हमला किया था। 1274 में उस कोटा को बूंदी में ही मिला लिया था, और यहां पर कोटिया नामक भील, ऐसा बताया जाता है कि कोई भीलों की सत्ता थी, भील थे इस क्षेत्र पर, और बूंदी वाले क्षेत्र पर मीणा थे। तो इस क्षेत्र पर कोटिया शाखा के भील थे, और उन्हीं कोटिया शाखा के भीलों की वजह से इस क्षेत्र का नाम कोटा पड़ा। तो समर सिंह के बेटे जैत्र सिंह ने इस क्षेत्र को जीता, तो समर सिंह ने अपने बेटे जैत्र सिंह को कोटा का शासक बना दिया। हालांकि कोटा उस समय था बूंदी के ही अधीन। बाद में भी हम ये देखते हैं कि कोटा एक प्रकार से स्वतंत्र ही हो गया था जब सूरजन हाड़ा थे। थोड़ा सा जानकारी के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। सूरजन हाड़ा थे, वो बनारस में रहते थे, और बूंदी में उनके बेटे भोज शासन करते थे। तो भोज के बेटे थे हृदय नारायण। हृदय नारायण को उन्होंने कोटा संभला दिया था, और बाद में भोज की मृत्यु के बाद रतन सिंह, जिनकी शुरुआत मैंने अभी की थी, बात आपको बताई थी, रतन सिंह बूंदी के शासक बन गए थे। तो हृदय नारायण के समय कोटा एक प्रकार से स्वतंत्र ही था, लेकिन हृदय नारायण अपने भाई रतन सिंह की बात का सम्मान कर लिया करते थे, और कोई आदेश होता था तो उसकी पालना कर लिया करते थे। तो ये कोटा का एक आरंभिक इतिहास है कि शुरुआत 1274 ईस्वी से हुई थी, और 1631 ईस्वी में शाहजहां के समय कोटा को एक स्वतंत्र रियासत बना दिया गया, और माधो सिंह जो है वो कोटा रियासत के पहले, स्वतंत्र कोटा रियासत के पहले शासक थे। इनके रिलेशन अच्छे थे। इनको बल्ख अभियान की ओर भी भेजा गया। शाहजहां ने एक घोड़ा इनको भेंट किया था, बाद रफ्तार। बस ये कुछ बातें थी, आप ध्यान रख लेना। इस वीडियो में मैं पूरी कोटा रियासत कंप्लीट करने वाला हूं। ये स्टार्टिंग में मैंने भूमिका बनाई, हो सकता है आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, आपकी रुचि जागृत हुई होगी, और अब कोटा रियासत में जितने भी शासक हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। माधो सिंह से हमने शुरुआत की, मुकुंद सिंह, जगत सिंह, किशोर सिंह प्रथम, फिर राम सिंह, फिर भीम सिंह, दुर्जन साल, धीरे 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 मैं सारे शासक आपको बताता हूं। तो माधो सिंह कोटा, स्वतंत्र कोटा रियासत के पहले शासक। माधो सिंह की मृत्यु हुई। माधो सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक बने मुकुंद सिंह हाड़ा। मुकुंद सिंह हाड़ा से रिलेटेड 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो इनकी प्रेमिका आबली मीणी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, इसके अलावा राजस्थान के
दक्षिण पूर्वी हिस्से में जाएंगे तो राजस्थान का एक नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। और 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को धर्मत का युद्ध हुआ था, मुगल उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था, शाहजहां के बेटे आपस में लड़ मरे थे, उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये 3 बातें ध्यान रखनी है, इन 3 बातों को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं, समझा देता हूं। मुकुंद सिंह हाड़ा की एक प्रेमिका थी अबली मीणी। अबली मीणी के लिए इन्होंने एक महल बनवाया जिसको अबली मीणी का महल कहा गया। कहां पर है? कोटा में, हाड़ौती में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र, तो हाड़ौती में बना हुआ है, तो इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। अब ताजमहल से रिलेटेड राजस्थान के कुछ फैक्ट्स हैं, लगे हाथ, इनको भी ध्यान कर लेना। आपसे पूछा जाए हाड़ौती का ताजमहल तो अबली मीणी का महल, कहां पर? कोटा में। आपसे पूछा जाए राजस्थान का ताजमहल तो जसवंत थड़ा। कभी जोधपुर जाना, जोधपुर का एक दुर्ग है मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग के बिल्कुल नीचे पास में ही एक थड़ा बना हुआ है जिसको जसवंत थड़ा कहा जाता है। मार्बल का बना हुआ है, एक सफेद सा स्ट्रक्चर है, मैं इमेज लगा दूंगा। जोधपुर के शासक थे महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, 1838 से और 95 तक। उनके बेटे थे सरदार सिंह। सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में 1899 ईस्वी के लगभग वहां पर उस जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया था। तो जसवंत थड़ा दरअसल क्या है? शमशान भूमि पर बनाया हुआ स्ट्रक्चर है। अब कई बार आप जाते होगे और सेल्फी भी लेते होगे, सेल्फी खींचते हो ना, तो आप दरअसल शमशान भूमि पर खड़े हुए होते हो। अब आप सोचो, एक बार प्रैक्टिकली सोचो, वैसे जब आप कभी निकलते हो किसी शमशान घाट के आसपास से, तो अनकॉन्शियस माइंड में जो चीजें फीड हैं पहले से, तो आप क्या करते हो? हाथ वाथ जोड़ते होगे कई बार। और कोई आपको कहीं ले अंदर घूम के आते हैं तो आपका बावड़ा हो रहा है क्या? शमशान घाट में कोई घूमने जाते हैं क्या? तो वहां जब आप घूमने जाते हो ना, राजा महाराजाओं की जहां जहां छतरियां बनी हुई है या इस तरह के जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ना, ये शमशान घाट ही है। तो वो जो जसवंत थड़ा है वो जोधपुर के जो शाही परिवार के जो लोग हैं उनकी शमशान भूमि है, वो राजस्थान का ताजमहल। आपसे पूछा जाए काठल का ताजमहल तो सैयद काका जी की दरगाह। काठल कौन सा क्षेत्र? प्रतापगढ़ के आसपास वाला माही नदी के किनारे वाला भाग। काठल का मतलब होता है किनारा। किसका किनारा? माही नदी का किनारा। कहां पर? प्रतापगढ़ के पास वाला, जो राजस्थान का दक्षिणी जो भाग है। तो प्रतापगढ़ में सैयद काका जी की दरगाह को बोलते हैं काठल का ताजमहल। इसके अलावा पूछा जाता है शेखावाटी का ताजमहल तो खेतड़ी महल। ये 3-4 फैक्ट थे, ध्यान रखना। हाड़ौती का ताजमहल अबली मीणी का महल, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, बनाया किसने? उनके पुत्र सरदार सिंह ने 1899 ईस्वी के लगभग में। जोधपुर के शाही परिवार के जो लोग हैं उनकी शमशान भूमि। काठल का ताजमहल सैयद काका जी की दरगाह, प्रतापगढ़, माही नदी के किनारे वाला भाग काठल। इसके अलावा शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल। क्लियर? मुकुंद सिंह हाड़ा से रिलेटेड एक फैक्ट तो हुआ। दूसरा फैक्ट, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स की जो पहाड़ियां हैं ना आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ के क्षेत्र में, ये मुकुंदरा हिल्स है। किसके नाम पर है? सिंपल सी बात है, मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पर मुकुंदरा हिल्स। कोई रमेश के नाम पर होती तो रमेश हिल्स होती, तो मुकुंदरा हिल्स। यहां पर राजस्थान का ये तीसरा नेशनल पार्क है। और ध्यान रखना, इस तीसरे नेशनल पार्क का जो विस्तार है, जो सरकारी डॉक्यूमेंट है, मैं गाइड वाइड की बात नहीं कर रहा हूं, इसका जो विस्तार है सरकारी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से, वह आपका बूंदी, कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़, इन 4 जिलों में है। हो सकता है कोई और दूसरी किताबें या गाइड आपको कुछ और जिले बताती हो। 9 जनवरी 2012 को इसको राजस्थान का तीसरा नेशनल पार्क घोषित किया गया। अप्रैल 2013 से यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट भी चलाया गया। क्लियर है इतनी सी बात? तो ये मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क इन्हीं मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पर। इनसे रिलेटेड तीसरा फैक्ट क्या है कि शाहजहां 1657-58 ईस्वी के समय, वही शाहजहां जो खुर्रम थे, हरि सिंह उनसे पंखा चलवाते थे, कई बार चपीट भी दे लिया करते थे, तो वही खुर्रम शाहजहां 1657-58 ईस्वी में शाहजहां के बीमार होने की अफवाह फैली। बीमार होने की तो खबर फैली, और यह अफवाह फैली कि शाहजहां की मृत्यु होली। अब जब यह खबर फैली तो शाहजहां के बेटे आपस में लड़ मरे, बोले पापा तो गए, और पापा गए तो अब वहां दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे, तो चलो लड़ो आपस में। तो उनके मध्य उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुए, युद्ध हुए। बहादुरपुर का युद्ध हुआ, धर्मत का युद्ध हुआ, इसके अलावा आपका सामूगढ़ का युद्ध हुआ, खजुआ का युद्ध हुआ। यह सारा तो मैं बता चुका हूं पहले के वीडियोस में। यहां मुकुंद सिंह हाड़ा से रिलेटेड बात करनी तो इन्हीं पर फोकस करते हैं। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को इन्होंने एक युद्ध में भाग लिया, धर्मत का युद्ध। धर्मत जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। एक तरफ औरंगजेब जो दक्खन का सूबेदार था,
और उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए भारत के उत्तरी क्षेत्र की ओर भागे जा रहा था कि फटाफट दिल्ली पहुंचना है वरना दूसरे भाई बैठ जाएंगे, और पापा ने तो वैसे भी दारा शिकोह को वहां की गद्दी संभला दी। तो औरंगजेब दक्षिण से उत्तर की ओर भाग रहा था। तो एक तरफ तो औरंगजेब की सेना, दूसरी तरफ दारा शिकोह की सेना थी। दारा शिकोह की सेना की ओर से जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, इसके अलावा कोटा के मुकुंद सिंह हाडा भी थे, इसके अलावा कासिम खान थे और राठौड़ रतन सिंह थे जो रतलाम के शासक थे। तो ध्यान रखना, जसवंत सिंह, मुकुंद सिंह हाडा, राठौड़ रतन सिंह और कासिम खान ये दारा शिकोह की सेना की ओर से लड़ रहे थे, और दूसरी ओर औरंगजेब की सेना थी। 15 अप्रैल 1658 धर्मत का युद्ध। इस युद्ध में मुकुंद सिंह हाडा की मृत्यु हो गई। महाराजा जसवंत सिंह इस युद्ध से चले गए थे, जोधपुर में चले गए थे, क्योंकि उसके कई अलग कारण थे। मैं आपको बता चुका हूं किसी वीडियो में कि दारा शिकोह की सेना का नेतृत्व कासिम खान भी कर रहे थे, महाराजा जसवंत सिंह भी कर रहे थे। कासिम खान अंदर ही अंदर औरंगजेब से जाकर मिल गए थे। दारा शिकोह की सेना के ज्यादातर लोगों में यह मैसेज फैल गया था कि हमारे जो सेनापति हैं वो औरंगजेब से मिले हुए हैं और औरंगजेब ही जीतेगा, और औरंगजेब ने उन लोगों को गिफ्ट भी बंटवा दिए थे। तो ज्यादातर दारा शिकोह की सेना पहले ही औरंगजेब से जाकर मिल गई थी, इसीलिए महाराजा जसवंत सिंह की यहां पर ज्यादा चली नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध किया। और अंततः जब यह लगा कि मेरे साथ वाले ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो जोधपुर की ओर चले गए, और कोटा के मुकुंद सिंह हाडा की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। तो ये मुकुंद सिंह हाडा से रिलेटेड 3 फैक्ट क्लियर है। पहला हमने क्या बात की, अबलीमिनी, दूसरी हमने बात की मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, तीसरे हमने बात की 1658 ईस्वी में 15 अप्रैल 1658 के धर्मत के उस युद्ध में मुकुंद सिंह हाडा की मृत्यु हो गई। और मुकुंद सिंह हाडा की मृत्यु के बाद अब अगले जो शासक बने कोटा के वो थे जगत सिंह। जगत सिंह की भी इसी मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष में मृत्यु हो गई थी। भाई मुकुंद सिंह की तो मृत्यु हुई थी धर्मत के युद्ध में, और जगत सिंह की मृत्यु हो गई थी खजुआ के युद्ध में। मुगल उत्तराधिकार को लेकर ये 4-5 लड़ाइयां हुई थी ना, बहादुरपुर का युद्ध फरवरी 1658 में, फिर धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में, फिर सामूगढ़ का युद्ध मई 1658 में, फिर खजुआ का युद्ध यह आपका जनवरी 1659 में। तो जो खजुआ का युद्ध हुआ था ना 1659 में, जगत सिंह की उस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तो कौन से शासक देखे, अभी 3 देखे, माधो सिंह कंप्लीट, मुकुंद सिंह कंप्लीट, जगत सिंह इनसे रिलेटेड 1 फैक्ट, वही मुगल उत्तराधिकार के संघर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले शासक बने किशोर सिंह। किशोर सिंह के नाम के कोटा में 2 शासक थे, ये पहले हैं तो किशोर सिंह फर्स्ट। इनसे रिलेटेड 2 फैक्ट ध्यान रख लेना। एक तो कभी आप झालावाड़ जाओ, झालावाड़ में आदिनाथ, भगवान आदिनाथ जी का मंदिर है चांदखेड़ी में, वो इनके द्वारा ही बनाया हुआ है। इसलिए बता रहा हूं कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि झालावाड़ के चांदखेड़ी में आज भगवान आदिनाथ जी का जो मंदिर है वो किसने बनाया, तो दिमाग में क्लिक करता है साहब झालावाड़ में तो झाला थे, और झाला जिनको राजराणा हम बोलते थे, राजराणा की उपाधि लगाते थे ना। कोटा और बूंदी वाले तो महाराव, मेवाड़ वाले शासक को क्या बोलते थे, महाराणा, पहले रावण बोलते थे। ऐसे झालावाड़ वालों को क्या बोलते थे, राजराणा। तो दिमाग में आता है झालावाड़ वालों ने बनाया होगा। तो चांदखेड़ी में आदिनाथ जी का मंदिर किसने, किशोर सिंह फर्स्ट ने। इसके अलावा कोटा में एक उत्सव की जो शुरुआत हुई थी, होली के टाइम पे खेला जाता था बड़ा उत्सव, जिसमें सारे सैनिक वैनिक सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को रंग लगाते थे, रमणा महोत्सव जिसको बोलते थे। तो किशोर सिंह प्रथम से रिलेटेड 2 फैक्ट ध्यान रख लेना है, भगवान आदिनाथ जी का मंदिर चांदखेड़ी, झालावाड़, रमणा महोत्सव की शुरुआत इन्हीं के समय में शुरू हुई थी। इसके बाद अगले शासक बने थे राम सिंह प्रथम। राम सिंह के नाम से कोटा में 2 शासक हुए थे। राम सिंह प्रथम की बात कर लेते हैं। इनका शासनकाल 1689 से 1707 ईस्वी तक का। और मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं जाजऊ के मैदान में। जाजऊ आता है उत्तर प्रदेश में। बात है 2 जून 1707 ईस्वी की। इस समय मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम आपस में लड़ लिए कि अगला राजा कौन बने, अगला बादशाह कौन बने। एक पक्ष आजम, एक पक्ष मुअज्जम। आजम का साथ दिया था कोटा के राम सिंह फर्स्ट ने। इसके अलावा आजम का साथ दिया था जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने। मुअज्जम जो है, मुअज्जम का साथ दिया था बूंदी वाले बुद्ध सिंह ने। इसलिए हम ये देखते हैं कि बूंदी और कोटा के बीच में आपस में लड़ाइयां होती थी। मुगल बादशाह ये कहता बूंदी वालों को तुम कोटा पे अटैक कर दो, फिर कभी कोटा वालों को कहता तुम बूंदी पे अटैक कर दो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल से बताया है। तो क्या बता रहा हूं आपको, जाजऊ का युद्ध 2 जून 1707 ईस्वी, एक आजम एक मुअज्जम। आजम का पक्ष कोटा के राम सिंह प्रथम, इसके अलावा जयपुर के शासक सवाई जय सिंह। मुअज्जम का पक्ष लिया बूंदी के बुद्ध सिंह ने, इसके अलावा मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने।
युद्ध में मुअज्जम जीत गया, आजम हार गया। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला मुगल बादशाह बन गया। अब मुगल बादशाह बनने के बाद मुअज्जम ने अपना बदला निकाला। हालांकि इस युद्ध में, इस जाजव के युद्ध में कोटा के महाराव राम सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी 1707 में। और महाराव राम सिंह की जब मृत्यु हुई तो अगले शासक बने भीम सिंह, भीम सिंह प्रथम। भीम सिंह नाम से भी दो शासक होंगे। एक जब राजस्थान की रियासतों का एकीकरण होगा ना, उस समय 25 अप्रैल 1948 ईस्वी को कोटा का जब राजस्थान की एकीकरण के दूसरे चरण में जब विलय किया जाएगा, जिसको हम राजस्थान यूनियन या पूर्वी राजस्थान बोलते हैं, उस समय भी कोटा के जो शासक थे वो भीम सिंह थे, तो वो भीम सिंह सेकंड और ये वाले जो बने थे भीम सिंह प्रथम। वापस विषय पर आओ। 1707 में उस मुगल उत्तराधिकार के जाजव के युद्ध में महाराव राम सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। महाराव राम सिंह जिन्होंने आजम का साथ दिया था, आजम जो इस युद्ध में हार गए थे, उनके भाई मुअज्जम जीत गए थे। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगले शासक बन गए थे। फोकस हमको कोटा पे ही करना है, तो मैं उधर नहीं लेके जाऊंगा, इसको उधर नहीं खींचूंगा इस विषय को। तो आज महाराव राम सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई और राम सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद अगले जो शासक बने वो बने भीम सिंह प्रथम। अब वहां जो बहादुर शाह प्रथम थे, उन्होंने देखा अच्छा कोटा वालों ने मेरा साथ नहीं दिया था। कोटा के, हालांकि राम सिंह की तो मृत्यु हो चुकी, कोटा के इस समय जो शासक हैं वो हैं भीम सिंह प्रथम। बूंदी वालों ने मेरा साथ दिया था। बूंदी वाले भी हाड़ा चौहान हैं, कोटा वाले भी हाड़ा चौहान हैं, दोनों आपस में हैं भाई बंधु, एक ही वंश के हैं दोनों, एक ही मूल से दोनों निकले हुए हैं। लेकिन बादशाह ने देखा कि बूंदी वालों ने तो, बूंदी के बुद्ध सिंह ने तो मेरा साथ दिया था, कोटा वालों ने मेरा साथ नहीं दिया था। तो बूंदी के बुद्ध सिंह को यह कहा कि भैया बुद्ध सिंह जी कोटा पे अटैक कर दो। बुद्ध सिंह जी ने कोटा पे अटैक कर दिया, लेकिन महाराव भीम सिंह ने बुद्ध सिंह को पराजित कर दिया और बुद्ध सिंह को वापस खाली हाथ ही लौटना पड़ा। अब लेकिन महाराव भीम सिंह के मन में तो ये टीस हो गई दिमाग में कि अच्छा, इन्होंने मुगल बादशाह के कहने पे और कोटा पे अटैक किया था, तो अब मैं भी इस बात का बदला लूंगा। बाद में स्थितियां बदली और दिल्ली में बहादुर शाह की हो गई मृत्यु 1712 में। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद अगले जो शासक बने वो बने जहांगीर शाह 1712 से 13। जहांगीर शाह के बाद अगले जो शासक बने वो बने फर्रुख शेर 1713 से और 19। अब फर्रुख शेर के समय दिल्ली दरबार में बहुत खिचड़ी सी हो रही थी। सैयद भाई भी जिसको चारे उसको रख रहे दरबार में, जिसको चारे उसको हटा रहे, खैर वो विषय नहीं है। फर्रुख शेर का बूंदी वालों ने शुरुआत में साथ नहीं दिया था, महाराव बुद्ध सिंह ने, कोटा वालों ने साथ दे दिया। तो अब मुगल बादशाह कोटा के तो फेवर में हो गए और बूंदी के खिलाफ हो गए। फर्रुख शेर ने महाराव भीम सिंह को यह कहा कि भीम सिंह जी कर दो बूंदी पे अटैक। महाराव भीम सिंह जी भी यही चाहते थे, क्योंकि पहले बुद्ध सिंह ने कोटा पे अटैक किया था बहादुर शाह के कहने पे। अब स्थितियां जब बदल गई तो फर्रुख शेर के कहने पे भीम सिंह ने बुद्ध सिंह पर अटैक कर दिया। हालांकि इसके पीछे के कारण यह बताए जाते हैं कि फर्रुख शेर, दो कारण बताए जाते हैं बूंदी पर अटैक करने के। एक तो यह कि बूंदी वालों ने फर्रुख शेर का शुरू में साथ नहीं दिया था। दूसरा यह भी बताया जाता है कि फर्रुख शेर ने बूंदी के भीम सिंह को यह कहा था कि आप जयपुर पर अटैक करो। बुद्ध सिंह ने मना कर दिया, जयपुर पर अटैक नहीं किया, क्योंकि जयपुर के सवाई जयसिंह की जो बहन है अमरी कंवर, उनकी शादी हो रखी थी बुद्ध सिंह से। बुद्ध सिंह जयपुर वालों के जमाई थे, दामाद थे। बुद्ध सिंह ने मना कर दिया। हालांकि जयपुर रियासत में सवाई जयसिंह ने बाद में बूंदी में इंटरफेयर किया था और फिर मराठे राजस्थान में आए थे और बूंदी पहली ऐसी रियासत थी जिसके इंटरनल अफेयर्स में मराठों का हस्तक्षेप हुआ था। ये सारा डिटेल से मैं बात कर चुका हूं, बूंदी रियासत देख लेना, वापस से रिपीट करने का उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। तो खैर, फर्रुख शेर के कहने पर भीम सिंह ने बूंदी पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद बूंदी का नाम चेंज, फर्रुखाबाद। मुगल शासक फर्रुख शेर थे तो उनके नाम पर बूंदी का नाम कर दिया फर्रुखाबाद। इसके अलावा भीम सिंह जब बूंदी से आए तो वहां से दो तोपे भी उठा लाए थे, एक धूलधानी, एक कड़क बिजली। कुछ बातें और ध्यान रख लेना भीम सिंह से रिलेटेड। भीम सिंह कृष्ण भक्त आदमी, भगवान कृष्ण की पूजा में लीन रहते थे, वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करते थे। भगवान कृष्ण से रिलेटेड ही है ना, जैसे नाथद्वारा है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है जो महाराणा राज सिंह ने जो बनवाया था। इसके अलावा द्वारिकाधीश का जो मंदिर है कांकरोली में, वो भी वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड है। राजस्थान में 5 मंदिर हैं, टोटल मुख्य 7 मंदिर हैं वल्लभ संप्रदाय से रिलेटेड, जिसमें से 5 मंदिर राजस्थान में है, 5 इसकी जो पीठे हैं वो राजस्थान में है। तो वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, बोले सब कुछ भगवान कृष्ण है, तो आज से मेरा नाम कृष्णदास।
कोटा का नाम भी चेंज। बोला क्या कोटा, नंदग्राम करो इसको। शेरगढ़ का नाम भी चेंज, शेरगढ़ जो वर्तमान में कहा था 12 में उसका नाम भी चेंज। बोले बरसाना, राधा मैया बरसाने की थी तो बोले इसका नाम बरसाना। इसके अलावा 12 में इन्होंने एक सांवलिया सेठ का एक मंदिर भी बनाया था। एक सांवलिया मंदिर, ध्यान रखना, सांवलिया सेठ जो है ना वो चित्तौड़ में है, और इन्होंने एक सांवलिया मंदिर का निर्माण कराया था, वो 12 में है। वो सांवलिया मंदिर है, सांवलिया सेठ मत करना उसको, मैंने गलती से बोल दिया होगा। भीम सिंह की 1720 ईस्वी में मृत्यु हो गई। वही मुगल आपस में लड़ रहे थे, खिचड़ी सी पक रही थी, एक तरफ सैयद भाई थे, एक तरफ हैदराबाद के निजाम थे, उनकी लड़ाइयां हो रही थी। महाराव भीम सिंह भी गए, जिस हाथी पे बैठ कर गए उस हाथी के ओहदे में इन्होंने भगवान कृष्ण की मूर्ति भी रख रखी थी। बोले अपने आराध्य देव को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उस युद्ध में 1720 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद 1720 से 23 अर्जुन सिंह 3 साल के लिए कोई शासक रहे थे, कुछ घटना नहीं है उनसे रिलेटेड। और अर्जुन सिंह के बाद अगले शासक बने थे दुर्जन साल। तो दुर्जन साल के बारे में हमको बात करनी है, एक बार थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। भीम सिंह के बारे में क्या देखा, बूंदी पर अटैक, बूंदी का नाम चेंज फर्रुखाबाद, बूंदी से तोपे उठा लाए धूलधानी और कड़क बिजली, वल्लभ संप्रदाय को फॉलो करने वाले आदमी, अपना नाम चेंज करके कृष्णदास, कोटा का नाम चेंज करके नंदग्राम, शेरगढ़ का नाम चेंज करके बरसाना, और 12 में सांवलिया जी का मंदिर निर्माण कराया। 1720 में इनकी मृत्यु। युद्ध लड़ने गए उस हाथी के ओहदे में भी भगवान कृष्ण को इन्होंने नहीं छोड़ा, इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं दुर्जन साल पर। दुर्जन साल का शासनकाल रहा 1723 से और 56। इनके शासनकाल से रिलेटेड 2 बातें ध्यान रखेंगे। एक तो रणथंबोर, मुगल बादशाह के द्वारा रणथंबोर जयपुर को दिया जाना। दूसरा, जयपुर के इंटरनल जो मैटर थे, जो उत्तराधिकार संघर्ष थे, उसमें दुर्जन साल ने एक पक्ष का साथ दिया था। मैं आपको जयपुर की तरफ लेकर चलता हूं। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के 2 बेटे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। उत्तराधिकार को लेकर दोनों के बीच में युद्ध हुए थे। एक राजमहल का युद्ध मार्च 1747 में, एक बगरू का युद्ध अगस्त 1748 ईस्वी में। इन युद्धों में कोटा के दुर्जन साल ने माधो सिंह का साथ दिया था। थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूं ताकि आप रटो नहीं किसी चीज को। जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह को जब आमेर की गद्दी से हटा दिया गया था, उस समय जयपुर नहीं बनाया गया था, जयपुर 1727 में बनाया गया था। 1727 से पहले जयपुर के कच्छावा शासकों की राजधानी आमेर हुआ करती थी। तो सवाई जयसिंह को आमेर की गद्दी से हटा दिया गया था। इसके अलावा इसका एक लिंक मारवाड़ में भी है, जोधपुर में भी है। जोधपुर के अजीत सिंह को भी जोधपुर की गद्दी से हटा दिया गया था, और इसका एक लिंक मेवाड़ में भी है। मेवाड़ के इस समय शासक थे महाराणा अमर सिंह सेकंड। मैं इन चीजों को कनेक्ट करता हूं, समझना। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 2 जून 1707 को एक युद्ध हुआ था, जाजौ का युद्ध। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब के बेटे आजम और मुअज्जम आपस में लड़ रहे थे, दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। 2 जून 1707 जाजौ का युद्ध। आजम का साथ दिया था जयपुर के सवाई जयसिंह ने। जीते कौन? मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगले शासक बने थे। तो मुअज्जम ने जीतने पर सवाई जयसिंह को 1707-8 ईस्वी के लगभग आमेर की गद्दी से हटा दिया कि आपने मेरा साथ नहीं दिया था। सवाई जयसिंह को गद्दी से हटाया। सवाई जयसिंह के छोटे भाई विजय सिंह को आमेर का अगला शासक बनाया। आमेर का नाम बदलकर कर दिया था मोमिनाबाद, और अपने एक व्यक्ति सैयद हुसैन को आमेर में छोड़ दिया, वहां का फौजदार बनाकर। अजीत सिंह को भी बहादुर शाह प्रथम ने जोधपुर के, मारवाड़ के अजीत सिंह को भी जोधपुर की गद्दी से हटा दिया कि आप मेरे फेवर में नहीं थे, उनको भी गद्दी से हटा दिया। तो अब ये दोनों शासक, जयपुर के सवाई जयसिंह, जोधपुर के अजीत सिंह, पद विहीन शासक की भांति ये घूम रहे थे। मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड ने सन 1708 ईस्वी में इन दोनों की हेल्प की। सवाई जयसिंह को वापस आमेर दिलवा दिया और अजीत सिंह को वापस जोधपुर दिलवा दिया। इन तीनों के बीच में, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड, जयपुर के सवाई जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह के बीच में 1708 में देबारी स्थान पर, जो वर्तमान उत्तर आपके उदयपुर में आता है, वहां पर एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत इन दोनों की हेल्प की गई थी, और इसी समझौते के द्वारा महाराणा अमर सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री चंद्रकंवर की शादी जयपुर के सवाई जयसिंह के साथ में की थी, और यह कहा था कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, लेकिन आमेर का मतलब जयपुर का जो अगला शासक बनेगा वो मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकंवर से उत्पन्न पुत्र ही बनेगा। सवाई जयसिंह ने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाई जयसिंह ने एक शादी जोधपुर की राजकुमारी से भी की थी, सूरज कंवर से। अब विवाद यह हुआ
सूरज कंवर से एक संतान का जन्म हुआ, एक पुत्र का, उनका नाम रखा गया ईश्वरी सिंह। मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर से जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम रखा गया माधो सिंह। 1708 का देबारी जो समझौता हुआ था उसकी शर्तों के हिसाब से जयपुर के सवाई जय सिंह को मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह को जयपुर का मतलब आमेर का अगला शासक बनाना था। इस समय तक जयपुर बन चुका था। सवाई जय सिंह ने माधो सिंह के स्थान पर जोधपुर की राजकुमारी सूरज कंवर से उत्पन्न पुत्र ईश्वरी सिंह को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी देबारी समझौते की उन शर्तों का उल्लंघन कर दिया। ईश्वरी सिंह अगले शासक बने, लेकिन माधो सिंह ये कहते शासक तो मुझे बनाया जाना था, क्योंकि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न मैं, और देबारी समझौता भी यही हुआ था, इसी तरीके से हुआ था। तो इसलिए दोनों भाइयों में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था। और बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, जयपुर रियासत में बता चुका। माधो सिंह ने यहां तक कह दिया था पूरा क्षेत्र मत दो मेरे को, केवल टोडा दे दो, टोंक दे दो, निवाई दे दो, मालपुरा दे दो। माधो सिंह ने मराठों को भी बुला लिया था, अप्पा खांडेराव को बुला लिया था अपने फेवर में, राणोजी सिंधिया को बुला लिया था। बूंदी के उम्मेद सिंह भी माधो सिंह के फेवर में आ गए थे, क्योंकि उम्मेद सिंह को भी पद से हटाया था जयपुर के शासक सवाई जय सिंह ने। बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। बूंदी के बुद्ध सिंह को गद्दी से हटाकर अपने एक चहेते व्यक्ति, करवाड़ के कोई जागीरदार थे, उनके बेटे थे सालिम सिंह हाडा के बेटे दलेल सिंह, उनको गद्दी पर बैठा दिया था। सवाई जय सिंह ने अपनी बेटी की शादी भी करा दी थी दलेल सिंह के साथ में, बोले ये रिश्ता पक्का। अब वास्तविक जो उत्तराधिकारी थे वो बूंदी की गद्दी से हटाए हुए बुद्ध सिंह के बेटे थे उम्मेद सिंह। वो पद विहीन शासक की भांति घूम रहे थे। तो उन उम्मेद सिंह ने भी माधो सिंह का साथ दिया था कि मैं तुमको जयपुर दिला दूंगा, तुम मेरे को वापस बूंदी दिला देना। तो ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी है बीच की, जयपुर रियासत जाके देख लेना, मैं बता चुका। तो मोटी मोटी कहानी क्या है कि दोनों भाइयों के मध्य जब उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था तो उसमें कोटा के जो दुर्जन साल थे उन्होंने माधो सिंह का फेवर लिया था, क्योंकि दुर्जन साल ने कहा था मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, आप मेरी हेल्प करो। बोले क्या हेल्प चाहिए? बोले कुछ क्षेत्र है मेरे को दिलवा दो। कौन से? समीधी, नैनवा और करवाड़। करवाड़ या जिसको करवार कहा जाता है, इतनी सी बात है। दूसरे विषय पर आओ। दुर्जन साल हाड़ा के समय में ही मुगल शासक अहमद शाह बहादुर, जिनका शासनकाल 1748 से और 54 ईस्वी तक का रहा, अहमद शाह बहादुर ने रणथंबोर का जो दुर्ग है वो जयपुर के माधो सिंह को दे दिया। अब दिमाग में अभी आया होगा साहब माधो सिंह जयपुर के शासक कहां से हो गए? आप तो अभी ईश्वरी सिंह बता रहे थे 2 मिनट पहले। ईश्वरी सिंह की 1750 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, और ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद मराठों ने लेटर लिखा सीधे माधो सिंह को। माधो सिंह उस समय मेवाड़ में थे। मराठों ने कहा आओ आप बैठो आमेर की गद्दी पर, जयपुर की गद्दी पर। मोटी मोटी कहानी यह है कि 1750 ईस्वी में माधो सिंह जयपुर के शासक बन गए थे। तो इनके समय में मुगल बादशाह अहमद शाह बहादुर ने रणथंबोर का जो किला है, जो वर्तमान राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आता है, वो रणथंबोर का किला माधो सिंह को दे दिया था दुर्जन साल हाड़ा के समय में। और इस बात की नाराजगी हुई, इसका बदला इनसे अगले शासक निकालेंगे शत्रुसाल हाड़ा। तो अब दुर्जन साल हाड़ा को तो यहीं पर छोड़ दो। दुर्जन साल के बाद में जो अगले शासक बने वो बने शत्रुसाल हाड़ा। और शत्रुसाल हाड़ा से रिलेटेड ध्यान रखना कि अहमद शाह बहादुर ने जो किला रणथंबोर का किला माधो सिंह को दिया था, तो रणथंबोर कहां पर? जयपुर से तो दूर है। कहां सवाई माधोपुर, कहां पर जयपुर, लेकिन कोटा के तो पास में पड़ता था। अब अगर वहां पर जयपुर वालों का इंटरफेयर रहेगा तो कोटा वालों को यह बात पसंद नहीं कि साहब ये रणथंबोर का किला तो हमारे पास में होता था, जयपुर वालों के पास में क्यों रहे। तो 1761 ईस्वी में कोटा और जयपुर के बीच में एक युद्ध हुआ जिसको बंटवाड़ा का युद्ध कहा गया। जयपुर की ओर से माधो सिंह, कोटा की ओर से कोटा के शासक शत्रुसाल के जो फौजदार थे, फौजदार मतलब फौज का जो मालिक है, जो सेनापति है, तो जो फौजदार थे वो थे झाला जालिम सिंह, नाम ही बड़ा जबरदस्त है, जालिम सिंह और माधो सिंह के बीच में यह युद्ध हुआ। 1761 के इस बंटवाड़ा के युद्ध में कोटा की सेना ने जयपुर की सेनाओं को पराजित कर दिया। तो यह ध्यान रखना, बंटवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? शत्रुसाल हाड़ा के समय हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। किस विवाद की वजह से हुआ था? उस रणथंबोर के दुर्ग के विवाद की वजह से हुआ था, जो अहमद शाह बहादुर ने माधो सिंह को दे दिया। क्वेश्चन मार्क, क्या क्वेश्चन मार्क? क्यों दिया साहब, ये भी बता दो थोड़ा सा, सुनो बात को। अहमद शाह बहादुर के समय में 1748 से और 54 ईस्वी तक जिनका शासनकाल बताया मैंने आपको, अहमद शाह बहादुर के समय में जो अवध के जो नवाब थे सफदर जंग ने अपने मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इसमें भरतपुर के जो शासक थे महाराजा सूरजमल, उन्होंने भी साथ दिया सफदर जंग का।
अब अहमद शाह बहादुर के टेंशन कि बोले यार ये अवध वाले और ये भरतपुर वाले आपस में मिल गए, मेरे विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। तो अहमद शाह बहादुर के दिमाग में ये आया, बोले भरतपुर वालों का जयपुर वालों से अच्छा रिश्ता है। तो अहमद शाह बहादुर ने जयपुर के माधो सिंह से कहा, बोले यार इनको सूरजमल जी को समझाओ ना यार, आप ये अपने आप को साइड में अगर ले लेंगे तो वो अवध वाला तो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। माधो सिंह ने कहा चिंता मत करो, आपका भाई बैठा है। माधो सिंह ने सूरजमल, महाराजा सूरजमल से कहा, बोले रहने दो यार, छोड़ो उसको, अवध के नवाब का साथ मत दो, सफदरजंग को छोड़ो। तो माधो सिंह के कहने पर महाराजा सूरजमल ने उस विद्रोह से अपने आप को अलग कर लिया, और जब इन्होंने अपने आप को अलग किया तो सफदरजंग अकेला पड़ गया और वो भी ठंडा बैठ गया। बोले अब कोई मतलब ही नहीं है, वो भरतपुर वाले तो चले गए। तो इसकी वजह से महाराजा माधो सिंह की भूमिका से प्रसन्न होकर अहमद शाह बहादुर ने वो रणथंभौर का किला गिफ्ट में दे दिया माधो सिंह को। इस बात से वो कोटा वाले नाराज हुए, जिसका रिजल्ट ये बंटवारा के युद्ध के रूप में सामने आया 1761 ईस्वी में। हालांकि ये जो सवाई माधोपुर जो है ना शहर, किसके नाम से बसा होगा? सवाई माधो सिंह के नाम से। 1763 ईस्वी में उन्होंने सवाई माधोपुर के नाम से शहर बसाया था। और जयपुर, ध्यान रखना सवाई माधो सिंह से रिलेटेड आप एक बात और, जयपुर में कभी जाते हैं, मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है, वहां पर मोती डूंगरी पे जो महल बने हुए ना पुराने, वो माधो सिंह प्रथम, जिनको हम ये वाले जो माधो सिंह है जिनकी मैं बात कर रहा था, उनके समय के ही वो महल बनाए हुए हैं। तो शत्रुसाल हाड़ा से रिलेटेड बस इतनी बात ध्यान रखनी है, बंटवारा का युद्ध 1761, और इनके शासनकाल का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति झाला जालिम सिंह, जो इनके समय में कोटा के फौजदार थे। झाला जालिम सिंह की यह कूटनीति थी जिसकी वजह से कोटा रियासत के अंग्रेजों के, मराठों के, पिंडारियों के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन हो गए थे। लेकिन कुछ समय तक झाला जालिम सिंह को कोटा रियासत से बाहर निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। शत्रुसाल के बाद जो अगले शासक बने थे ना, गुमान सिंह, 1764 से 70 ईस्वी तक रहे थे, 63-64 से और 70 ईस्वी तक, उन्होंने झाला जालिम सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। शायद निष्कासित करने का रीजन यही रहा होगा कि इंटरफेयर उनका बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। और जैसा हम देखते भी 1817 में जब संधि हुई थी तो झाला जालिम सिंह ने 2 शर्तें ऐड करवा ली थी, जिसकी मैं बात करूंगा कि जो प्रशासक का जो पद रहेगा वो मेरे ही उत्तराधिकारी बनेंगे। उसकी वजह से आगे चलकर 1838 में तो झालावाड़ एक अलग ही रियासत बना दी गई थी, कोटा से तोड़कर। बात करने वाला हूं, थोड़ी देर में आपके साथ में बात करूंगा। तो गुमान सिंह ने झाला जालिम सिंह को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। झाला जालिम सिंह को कोटा को छोड़कर उदयपुर जाना पड़ा, मेवाड़ जाना पड़ा। मेवाड़ के महाराणा ने इनको अपने यहां पर शरण दी। इसके अलावा एक जागीर भी दी, चीता खेड़ा, और जागीर देने के साथ साथ इनसे प्रसन्न होकर इनको एक उपाधि भी दी, राज राणा। और आगे हम ये देखते हैं कि जब कोटा से पृथक होकर झालावाड़ एक अलग रियासत बनी थी, वो झाला जालिम सिंह के ही वंशज थे, वो राज राणा की उपाधि लगाया करते थे। जैसे अलग अलग जगह के अलग अलग शासक अलग अलग उपाधियां लगाया करते थे कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में हम देखते हैं महारावण लगाते थे, कोटा बूंदी वाले महाराव लगाते थे, मेवाड़ वाले महाराणा लगाया करते थे, जयपुर वाले सवाई लगाया करते थे। इसी तरीके से झालावाड़ के जो शासक थे वो राज राणा की उपाधि लगाया करते थे। वापस विषय पर आओ। 1770 ईस्वी में गुमान सिंह की तो मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद अगले शासक बने महाराव उमेद सिंह। महाराव उमेद सिंह ने झाला जालिम सिंह से कहा कि वापस आप आ जाइए। मेवाड़ से वापस झाला जालिम सिंह कोटा में आए। महाराव उमेद सिंह ने फिर से झाला जालिम सिंह को कोटा का प्रशासक बनाया। तो जालिम सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप ध्यान रखना। पहली बार इनको कोटा का प्रशासक या फौजदार कब बनाया गया था? शत्रुसाल के समय में। फिर गुमान सिंह के समय इनको राज्य से निष्कासित कर दिया था, ये मेवाड़ चले गए थे, चीताखेड़ा की जागीर मिली थी, राजराणा की उपाधि मिली थी, और वापस से इनको बुला लिया गया था महाराव उमेद सिंह के समय। महाराव उमेद सिंह से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप ध्यान रखना। इन्हीं के शासनकाल में सन 1817 ईस्वी में कोटा और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में संधि हुई थी, जिसको आश्रित पार्थक्य की संधि कहा गया था। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं डिटेल से समझाता हूं। अंग्रेज आया करते थे, अंग्रेज ये कहते थे संधि कर लो, हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारी सहायता कर लेना। राजा पूछते क्या सहायता करोगे साहब? बोले आप पर कोई भी अगर अटैक करता है तो हमारी सेना लड़ेगी आपकी ओर से, यहां तक कि आपके आंतरिक मामलों में भी अगर विद्रोह होता है तो उस विद्रोह से भी हम निपटेंगे। बाकी आपके जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं, आंतरिक मामले हैं, उसमें आप सारा डिसीजन लेना, लेकिन आपकी ओर से किसी दूसरे राजा से बात करना या युद्ध करना, यह सब हम तय करेंगे। मतलब किसी भी रियासत की विदेश नीति, मतलब दूसरी रियासत से बात करना, यह विदेश नीति हो गई। रक्षा नीति, युद्ध लड़ने वाली नीति, यह अंग्रेज तय करते थे। कैसे साहब? अंग्रेज एक सेना छोड़ दिया करते थे,
वो सेना भी यहीं के लोकल लोगों की होती थी ज्यादातर। एक सेना छोड़ देते थे, राजा उस सेना को पालता पोसता, उसका खर्चा उठाता और अपनी रक्षा के बदले में अंग्रेजों को पैसा दे दिया करता था। यह आश्रित पार्थक्य की नीति वाली संधियां होती थी। राजस्थान की करौली ऐसी रियासत थी जिसने सबसे पहले यह वाली संधि की थी 9 नवंबर 1817 को, और कोटा दूसरी ऐसी रियासत थी जिसने आश्रित पार्थक्य की नीति के तहत यह वाली संधि की थी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। और सिरोही राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत थी जिसने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को यह वाली संधि की थी। मैं बता चुका पहले के वीडियो में। वापस कोटा रियासत पर आओ तो महाराव उमेद सिंह के समय में कोटा रियासत ने 26 दिसंबर सन 1817 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में डिटेल से, पूरे विस्तृत से आश्रित पार्थक्य की नीति वाली यह संधि कर ली। बाद में इसमें क्या हुआ, झाला जालिम सिंह ने अगले साल फरवरी 1818 ईस्वी में इसी संधि की शर्तों में 2 शर्तें और ऐड करवा दी। एक शर्त तो यह थी कि महाराव का जो पद है, मतलब राजा का जो पद है, वो वंशानुगत, कि राजा का बेटा ही अगला राजा, राजा का बेटा ही फिर अगला राजा। और दूसरी शर्त यह जुड़वा दी कि कोटा के प्रशासक का पद भी वंशानुगत होगा, मतलब मेरे जो वंशज होंगे वही कोटा के प्रशासक या फौजदार बनेंगे, इसके अलावा और किसी को कोटा का प्रशासक नहीं बनाया जा सकता। अब ये वाली जो 2 शर्तें जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई, फरवरी 1818 में। बाद में जोड़ी गई इसलिए इसको कहा गया पूरक संधि। भाई आश्रित पार्थक्य की संधि कब हुई, 1817 में, लेकिन बाद में जब ऐड करते हैं किसी चीज को तो इसको सप्लीमेंट्री पूरक संधि इसको कहा गया। अब इसमें यह वाली जो शर्त थी ना कि झाला जालिम सिंह के ही वंशज हमेशा कोटा के प्रशासक बने रहेंगे, यह आगे चलकर विवाद का कारण बना और इसी की वजह से अब कोटा से तोड़कर झालावाड़ को अलग से रियासत बनाया गया। विषय को मैं आगे बढ़ाता हूं। महाराव उमेद सिंह की 1819 में मृत्यु हो गई। अब इस समय तक आते आते झाला जालिम सिंह भी बूढ़े हो चुके थे, उनकी आंखों की रोशनी भी कम होती जा रही थी, उनको कम दिखता था। महाराव उमेद सिंह की मृत्यु के बाद अगले जो कोटा के शासक बने वो बने किशोर सिंह। और ये कौन से किशोर सिंह, किशोर सिंह सेकंड। 1819 से और 1827 ईस्वी तक ये कोटा के शासक रहे। इनके शासनकाल में महाराव और प्रशासक के बीच में आपस में तनातनी रहती, अधिकारों को लेकर अनबंसी रहती, दोनों के बीच में तलवारें खिंच जाती। महाराव किशोर सिंह जब कभी भी प्रशासक के अधिकारों में कटौती करना चाहते तो आपस में इनमें तन जाती। 1821 ईस्वी में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि महाराव किशोर सिंह सेकंड और झाला जालिम सिंह के मध्य में एक युद्ध हो गया जिसको मांगरोल का युद्ध कहा गया। और इस युद्ध में झाला जालिम सिंह ने अंग्रेजों से यह कहा कि देखो साहब, महाराव हमारे अधिकारों में कटौती कर रहे हैं और आपके साथ हमने संधि की थी, और संधि में देखो पूरक संधि में फरवरी 1818 में 2 शर्तें ऐड करवाई थी, और शर्तें ये थी कि प्रशासक का जो पद है वो वंशानुगत रहेगा, तो इसलिए मेरे बाद में अगले जो प्रशासक बनेंगे कोटा के वो मेरे बेटे माधो सिंह बनेंगे। झाला जालिम सिंह के बेटे थे माधो सिंह, तो माधो सिंह झाला को अगला प्रशासक बनाया जाएगा। किशोर सिंह इस बात से एग्री नहीं थे, तो अब एक युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने कहा भैया संधि तो की थी, तो अंग्रेजों की ओर से कर्नल जेम्स टोड जो मेवाड़ के और हाड़ौती के पहले पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने झाला जालिम सिंह का साथ दिया। महाराव किशोर सिंह को पराजित कर दिया। महाराव किशोर सिंह कोटा को छोड़कर और नाथ द्वारा चले गए और कोटा रियासत, पूरा कोटा राज्य नाथ द्वारा जी को समर्पित कर दिया, श्रीनाथ जी को। बोले महाराज भगवान श्रीनाथ जी, आज से पूरा कोटा जो है ये आपका ही है, उनको समर्पित कर दिया। लेकिन मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा भीम सिंह, उन्होंने महाराव और झाला जालिम सिंह के मध्य फिर से समझौता करवाया और दिसंबर 1821 ईस्वी में यह समझौता हुआ। महाराव किशोर सिंह वापस से कोटा में आए और फिर से कोटा की गद्दी पर उनको बैठा दिया गया। 1824 ईस्वी में झाला जालिम सिंह की मृत्यु हो गई। जालिम सिंह की मृत्यु के बाद अगले प्रशासक बने उनके बेटे माधो सिंह झाला के समय में भी यह तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता गया। अब महाराव किशोर सिंह की जब मृत्यु हुई 1827 ईस्वी में, तो अगले जो शासक बने वो बने महाराव राम सिंह सेकंड, वही जिनके समय में अब 1857 की क्रांति हो गई। महाराव राम सिंह सेकंड के समय में यह तनाव इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि कोटा के 17 परगने तोड़कर 1837 में ही, ध्यान रखना, सुनना मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 1837 में ही कोटा के 17 परगने को तोड़कर, 17 हिस्सों को तोड़कर एक अलग से रियासत बना दी गई झालावाड़। हालांकि इसकी अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई थी।
8 अप्रैल 1838 को अंग्रेजों ने इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी और हम ये देखते हैं कि 8 अप्रैल 1838 ईस्वी को कोटा से अलग होकर 17 परगने तोड़कर एक अलग से रियासत अस्तित्व में आई जिसको हम झालावाड़ रियासत के नाम से जानते हैं। और इस स्वतंत्र झालावाड़ रियासत के जो प्रथम पहले जो शासक थे वो थे मदन सिंह झाला, माधो सिंह झाला के बेटे। झाला जालिम सिंह, जालिम सिंह के बाद माधो सिंह, माधो सिंह के बाद मदन सिंह। तो क्या फैक्ट ध्यान रखेंगे, झालावाड़ रियासत कब अस्तित्व में आई? 8 अप्रैल 1838। यहां के शासक राजराणा की उपाधि। झालावाड़ के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे? मदन सिंह झाला, झाला जालिम सिंह के पौत्र थे। लगे हाथ कुछ और फैक्ट्स भी देख लेना कि अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान में 3 रियासतें बनाई गई थी। एक तो धौलपुर 1806 में, एक आपके ये टोंक 1817 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी को यहां का शासक बनाया गया था। धौलपुर का शासक बनाया गया था कीरत सिंह को। और तीसरी वाली ये जो रियासत थी आपकी, ये झालावाड़ रियासत, तो अंग्रेजों के द्वारा राजस्थान की 3 रियासतें बनाई गई थी, धौलपुर, टोंक और झालावाड़। और झालावाड़ अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सबसे अंतिम रियासत थी। और अगर यह भी पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत कौन सी थी, तो झालावाड़ थी। 8 अप्रैल 1838 को बनाई गई थी। वापस विषय पर आओ। महाराव राम सिंह के समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। उससे रिलेटेड सारी बात मैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड वीडियो में कर चुका हूं। तो इनसे रिलेटेड हमको ये बात ध्यान रखनी है महाराव राम सिंह से रिलेटेड कि एक तो झालावाड़ का अलग होना, दूसरा 1857 की क्रांति इनके समय में होना। इसके अलावा देखो आगे चलकर कोटा के एक और शासक बने थे उमेद सिंह सेकंड। और उमेद सिंह सेकंड के अंग्रेजों से बहुत अच्छे रिलेशन थे। उमेद सिंह एक तो मेयो कॉलेज में पढ़े हुए थे। उमेद सिंह के समय ही लॉर्ड कर्जन कोटा रियासत में आए थे। अंग्रेजों से अच्छे रिलेशन थे उमेद सिंह के। तो 1899 या 96 ईस्वी के लगभग में झालावाड़ से 15 परगने तोड़कर फिर से कोटा में मिला दिए गए थे। तो दोनों बातें ध्यान रखना। अलग कब किए गए थे? महाराव राम सिंह सेकंड के समय 17 परगने तोड़कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी। और महाराव उमेद सिंह सेकंड जो थे उनके समय में झालावाड़ से वापस 15 परगने तोड़कर फिर से कोटा में मिला दिए गए थे। उमेद सिंह के अंग्रेजों से अच्छे रिलेशंस थे, तो अच्छे रिलेशन का उनको यह बेनिफिट यहां पर मिल गया। अब सबसे लास्ट, कोटा रियासत का राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया के दूसरे चरण में 25 अप्रैल 1948 ईस्वी को विलय कर दिया गया। दूसरे चरण को राजस्थान यूनियन के नाम से जाना जाता है। इस समय कोटा के जो शासक थे वो थे महाराव भीम सिंह। और कौन से? भीम सिंह सेकंड। और इनको इस दूसरे चरण में राजस्थान यूनियन का राज प्रमुख बनाया गया था और बूंदी वाले इससे नाराज हो गए थे। यह बात हो चुकी। थैंक यू। जय हिंद।